हेलो एवरीवन, मैं निकी सिंह आप सभी का अपनी पाठशाला पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पॉलिटी का फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले हम ये जानते हैं कि ड्यूटीज होती क्या है और ड्यूटी के बारे में यानी कि कर्तव्य के बारे में कहाँ पे चर्चा किया गया है। तो अगर मैं कर्तव्य की बात करूं तो हमें पता है कि जब हम महाभारत पढ़ते हैं या फिर रामायण पढ़ते हैं या फिर गीता पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, तो उस हर एक चीज में क्या किया गया है, कर्तव्य के बारे में बात की गई है। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, उन कर्तव्य को पालित करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन अगर मैं संविधान की बात करूं तो संविधान में क्या किया गया था, संविधान में सारी चीजें ऐड तो कर गई थी, जैसे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, लेकिन अधिकार तो गवर्नमेंट ने हमें दे दिया। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या किया गया, जो स्टेट है उसने क्या किया, सिटीजन को क्या किया था, अधिकार दे दिए। लेकिन अधिकार उन्हें दे दिए तो क्या मुझे ये बताइए कि क्या सिटीजन के भी कुछ कर्तव्य बनते हैं? तो सिटीजन के भी कर्तव्य बनते हैं। क्या हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट पहले संविधान में नहीं था। फिर जब नेशनल इमरजेंसी आती है जो कि 1975 में आती है, देखिए 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगती है और नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे गवर्नमेंट को ये फील होता है कि हमने क्या किया, लोगों को राइट्स दिए, हक दिए, जो जितना कुछ देना हो सकता था हमने लोगों को दिया। लेकिन जब लोगों की बारी आती है कि लोग ने बदले में राष्ट्र को क्या दिया है, देश को क्या दिया है, तो देखा गया कि लोगों के लिए तो हमने कुछ बना ही नहीं है। तो फिर नेशनल इमरजेंसी 1975 में देखने के बाद क्या होता है, 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है, 1976 में मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में ऐड किया जाता है। तो मेन रीजन क्या था मौलिक कर्तव्य को ऐड करने का, नेशनल इमरजेंसी, क्योंकि गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि लोगों को हमने सारे अधिकार दे दिए लेकिन लोगों का भी कुछ कर्तव्य बनता है एक देश के प्रति। और उसी को सोचते हुए 1976 में क्या किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। कब ऐड किया गया, 1976 में। ठीक है, तो मैंने कहा ऐड किया गया, यानी कि इसका कोई रिकमेंडेशन किसी ने किया होगा। तो रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें तो रिकमेंड जिसने किया था वो है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि किस कमेटी की सिफारिश पे फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जोड़ा तो गया, लेकिन ये बताओ कि संविधान के कौन से पार्ट में जोड़ा गया। तो एक नया पार्ट इंट्रोड्यूस होता है और उस पार्ट को कहते हैं पार्ट 4A। और जब हमने पार्ट 4A ऐड किया तो साथ ही साथ एक आर्टिकल ऐड कर दिया, और आर्टिकल क्या है, 51A। यानी कि अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कोई कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस पार्ट और किस आर्टिकल में है, तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज किस पार्ट में है, पार्ट 4A में। और अनुच्छेद अगर पूछ ले तो अनुच्छेद क्या होगा, 51A। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन बनता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो सिद्धांत था वो हमने लिया कहां से, सोर्स कहां था। तो सोर्स जो है वो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। किससे, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहां हमारा 3 क्वेश्चन बनता है। कौन सा, रिकमेंडेशन किसने दी, नेक्स्ट इंट्रोड्यूस कौन से पार्ट में किया गया है, कौन से आर्टिकल में है, और थर्ड की सोर्स क्या है यानी कि स्रोत क्या है। आखिर फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य का हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट लिया है वो किस देश के संविधान से लिया है। तो वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यूएसएसआर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, और अगर हम कमेटी की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, तो उस कमेटी पे थोड़ा सा आते हैं।
सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। देखिए, अगर मैं सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की बात करूं तो इस कमेटी ने क्या बोला कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में ऐड करना चाहिए। तो इस कमेटी ने रिकमेंडेशंस तो बहुत सारी दी थी, लेकिन टोटल जो इन्होंने रिकमेंडेशन इन समिति की मानी गई है वो कितनी? 8 रिकमेंडेशन हमने क्या किया? एडिड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो सिफारिशें सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने दी थी उसकी 8 सिफारिशें हमने क्या की? मानी। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसी कौन सी सिफारिश थी जो हमने नहीं मानी। तो देखिए, उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, पहला कि इन्होंने बात की थी कि पेइंग ऑफ टैक्सेस यानी कि टैक्स पे करना भी ये क्या बना दो? मौलिक कर्तव्य बना दो, इन्होंने ये बोला था। दूसरा इन्होंने ये भी बोला था कि अगर कोई पर्सन टैक्स पे नहीं कर रहा है तो उस पे क्या करो? पेनल्टी, अगर कोई पर्सन ड्यूटी नहीं निभा रहा है तो उसके ऊपर पेनल्टीज लगा दो। क्या? पेनल्टीज। तो ये जो दोनों रिकमेंडेशंस थे, ये दोनों रिकमेंडेशंस इस समिति की नहीं मानी गई थी। तो अगर हमसे पूछे कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के कितने रिकमेंडेशंस को संविधान में जोड़ा गया, तो वो आंसर क्या होगा? 8। और क्यों नहीं जोड़ा और कौन से नहीं जोड़े गए थे, वो ये 2 है। अब बात आती है कि जब हम संविधान हमने पढ़ा है तो हमने देखा है कि 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन जब 42nd, अब देखिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। हाँ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 क्या किया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज हमने अपने संविधान में जोड़ा। ठीक है, लेकिन जब उस टाइम पे हम बात करें कि उस टाइम पे टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए थे, तो टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए थे। यानी कि 10 मौलिक अधिकार को हमारे संविधान में 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो हम देखते हैं कि टोटल कितना है, टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी कि 11 मौलिक कर्तव्य है। तो फिर एक क्वेश्चन बनता है कि फिर 11th वाला कब ऐड किया गया था, और ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि 11th फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो कब ऐड की गई थी। तो 11th वन जो ऐड किया गया था वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 द्वारा क्या किया गया था? हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और आखिर ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी है क्या, इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। और जब फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई तो पार्ट इसमें क्या था? पार्ट 4A और आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 51A। ठीक है, इसमें टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। नेक्स्ट बनता है कि टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज उस टाइम पे कितने जोड़े गए थे? 10। एट प्रेजेंट अगर क्वेश्चन बात कर ले कि एट प्रेजेंट कितना है, तो टोटल कितने? 11। और 11th वाला कब जोड़ा गया था? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 द्वारा। ठीक है, अब एक एक फंडामेंटल ड्यूटीज को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अगर मैं एक एक डिस्कस करूं तो सबसे पहले बोल रहा है, पहला फंडामेंटल ड्यूटी क्या बताया है कि
संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यहाँ हमें बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो संविधान है उसमें जो चीजें लिखी हैं उसको हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, और साथ ही साथ जो हमारा राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, उसका भी हमें आदर करना चाहिए। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी पे आते हैं। नेक्स्ट में ये बोला गया है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी कि जब हमारा संविधान बन रहा था या फिर जब देश आजाद हुआ था, तो उस टाइम पे जिन लोगों ने हमारे देश की आजादी में साथ दिया था, प्लस उनका हाथ था, तो उनके जो आदर्श थे उसको भी हमें क्या करना है, उसको भी हमें फॉलो करना है और इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी क्या बोल रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देखो अब इसमें क्या बोला गया है कि जो भारत की जो अखंडता है, भारत की जो संप्रभुता है, भारत की जो एकता है, इन सबको हमें क्या करना है, बनाए रखना है। ठीक है। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि देश की रक्षा करें और आहत किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पहला चीज इन्होंने बोला कि आपको अपने कंट्री को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। और नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि जब भी देश आपको बोले कि अभी आपकी जरूरत है, उस टाइम पे आपको मिलिट्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करने के लिए रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। यहाँ पे अब हमारी संस्कृति की बात की गई है कि हमारी जो गौरवशाली संस्कृति है उसको भी हमें बचा करके रखना है और प्लस उसे बनाए रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, और उसके महत्व को भी समझना है कि हमारी संस्कृति का क्या महत्व है। ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। अब यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने की बात की गई है कि हमें अपने पर्यावरण को भी बचा करके रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानजड़ भावना का विकास करें। यहाँ पे बोला गया है कि हमें क्या करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास करना है। ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। यहाँ पे बात की गई है पब्लिक प्रॉपर्टी की। यहाँ पे ये इसलिए बताया गया है क्योंकि 1975 की इमरजेंसी में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो नुकसान किया गया था वो है पब्लिक प्रॉपर्टी को, और उसी को सोचते हुए इन्होंने 9 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी और इन्होंने बोला कि हमें क्या करना है, देशवासियों को क्या करना है, अपने सार्वजनिक संपत्ति का भी रक्षा करना है। ठीक है। नेक्स्ट में बोला गया है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यहाँ ये बोला गया है कि हमें क्या करना है, हर एक सेक्टर में अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करनी है और आगे बढ़ाना है। 11 फंडामेंटल ड्यूटी जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था, उसमें यह बोला गया है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना उनका मौलिक कर्तव्य है। यहाँ माता पिता और गार्जियंस को बताया गया है कि जो भी 6 से 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करने का अवसर दे। तो ओवरऑल यही हमारा फंडामेंटल ड्यूटी था जिसमें मैंने आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटी क्लियर करवाया, याद करवाया, और साथ ही साथ आपको ये अलग अलग अमेंडमेंट्स याद रखने हैं। प्लस एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन ये पूछे कि कमेटी कौन सी थी जिसने फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करने के लिए बोला, तो आंसर क्या होगा, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। तो आखिर और ये कब हुआ था, ये अमेंडमेंट कौन सा हुआ था, 42nd अमेंडमेंट 1976 में। अमेंडमेंट के द्वारा कौन सा पार्ट ऐड किया गया, तो वो है पार्ट 4A, और कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया, तो वो है 51A। फिर और एक क्वेश्चन बनता है कि रिकमेंडेशन मतलब उनका कितने रिकमेंडेशन को माना गया था, तो वो है 8, लेकिन जोड़ा कितने को गया था, वो है 10। और अभी अगर पूछ ले कि अभी टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितना है, तो वो है 11, और 11th का अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पूछ ले तो वो होगा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। तो ये रहा आपके लिए छोटा सा फंडामेंटल ड्यूटी का टॉपिक, और आशा करती हूँ कि आपको टोटल सारी चीजें समझ आ गई होगी। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।